हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। किसका? फ्रैक्शंस का। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। So now just recall. Fraction is a mathematical representation of a part of a whole. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। फ्रैक्शन क्या होते हैं? कई तरह के फ्रैक्शन आपने लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, यूनिट, सब तरह के फ्रैक्शंस आपने 6th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो उनको हम जस्ट रिकॉल करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या है? वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी पार्ट का या कोई भी चीज जो कंप्लीट है उसका। Whenever you eat pizza, you have observed that it has 4 or 8 pieces. आपने पिज्जा खाया है तो आपने उसको देखा भी है कि उसके क्या होते हैं, अलग अलग इस तरह से पीसेस किए हुए होते हैं। ठीक है, द वन पार्ट ऑफ दीज ऑल पार्ट्स कैन बी मैथमेटिकली एज्ड। तो हम एक पार्ट को कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए ये पिज्जा है तो इसके कितने पार्ट हैं? यहाँ पे 4 पार्ट हैं, तो हमें केवल एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? वन पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। अब इसमें वन पार्ट कितना है? ठीक है, वन पार्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो 1 डिवाइडेड बाय 4। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हमने 1/4 लिखा। ठीक है, तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और इसको भी लिखेंगे तो भी ये 1/4 रहेगा। एंड इफ द टोटल पीसेस आर 8, अगर पिज्जा के टोटल पीस 8 किए गए हैं और हमें एक इस वाले पार्ट को शो करना है, तो वन पार्ट और टोटल कितने हैं? 8। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम 1/8 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शेड द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अबव फ्रैक्शन इन द गिवन सर्कल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको अबव फ्रैक्शंस को गिवन सर्कल में शेड करना है। तो आप वन पार्ट को इस तरह से बना के और इसको क्या कर दोगे? इसको आप शेड कर दोगे, यानी इसको आपको कलर कर देना है इस तरह से, दोनों के दोनों पार्ट को। नाउ categorize the following fractions as proper fraction, improper fraction, mixed fraction and unit fraction. तो आपको बताना है इनके अंदर कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर है। ठीक है, मिक्स्ड और यूनिट फ्रैक्शन। सो इसमें आपको फर्स्ट दिया गया है फ्रैक्शन, देखिए 10/7। तो 10/7 इसके अंदर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो कैसा है? डिनोमिनेटर यहाँ पर छोटा है। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड देखिए, सेकंड आपको जो है ऊपर क्या दिया गया है? 1 और नीचे दिया गया है 11। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, ऐसा फ्रैक्शन बच्चों जिसके अंदर एक जो है वोल नंबर हो और एक जो है उसमें क्या दिया गया है? वोल नंबर और फ्रैक्शन का जो मिक्स होता है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 4 तो यहाँ पे वोल नंबर है और 3/5 यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, 13/17 इसके अंदर आपका न्यूमरेटर तो जो है छोटा है और डिनोमिनेटर आपका जो है यहाँ पे बड़ा है, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप यहाँ से लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, अब हम सीखेंगे कि हम इनकी एडिशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। सो नाउ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, जब डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो हम कैसे कर सकते हैं? व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम जस्ट ऐड न्यूमरेटर एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमें 5/9 और 7/9 इनको ऐड करना है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देंगे और न्यूमरेटर को हम जोड़ देंगे। 7 और 5 कितने हो गए? 12। तो आंसर हमारा 12/9, तो ये कट जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? 4/3 आ गया। क्लियर है? क्या आ जाएगा? 4/3। तो ये कैसा हो गया? ये जो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, और 12/9 ये किसके इक्वल है? ये 4/3 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप 4 को 3 से गुना कर दोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को 3 से कर दोगे तो यानी दोनों को ही, अब देखिए
यहाँ से इसको समझने की कोशिश कीजिए। 4/3 है, इसको आप दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12/9 आएगा। तो सेम से गुणा और सेम से जब हमने डिवाइड कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो नया फ्रैक्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, तो देखिए अगर डिनोमिनेटर जो है, एडिशन की बात कर रहे हैं हम, एडिशन कैसे करेंगे। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, फिर उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 5/9 प्लस 2/3 दिया गया है। अब 5/9 प्लस 2/3, तो हम पहले 2/3 को 5/9 के इक्वल जो है, इसको डिनोमिनेटर को हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 2/3 को 3 से ही मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6/3, 3 जा 9, तो 6/9 जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। तो हमने क्या किया, 6/9, तो डिनोमिनेटर हमारा अब सेम हो गया। अब हम आसानी से इनको ऐड कर सकते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर नीचे सेम लिख दिया और 5 और 6 कितने हो गए, 11, तो हमारा आंसर आ गया 11/9। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी जो पॉइंट दिया गया है, इफ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, डिनोमिनेटर अगर हमारा डिफरेंट है एंड को प्राइम, फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड देन ऐड, तो हम क्या करेंगे, हम जो है यानी दोनों ही क्या है, डिफरेंट हैं, क्लियर। ओ ये एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है। तो अब हम इनको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम देखिए नीचे कितना है 3 और इसमें कितना है 5, तो हम क्या करते हैं 4/5 को हम 3 से, ये 3 है ना, तो 3 से ही मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर देंगे। इसी तरफ देखिए ये 2/3 है, तो 2/3 को हम, ये नीचे कितना है 5 से ही मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4 3 जा 12/15 और यहाँ आ गया 10/15। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, क्लियर। क्योंकि देखो 2/3 को, जैसे यहाँ पे 4/5 और 2/3 दिया गया है, आप 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो लेकिन 5 नहीं आएगा, इसलिए हम एक दूसरे को ही, एक दूसरे से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल बनाने के लिए। तो हमारे पास कितना आ गया 15, हमने एज इट इज लिख दिया, और 12 + 10 कितना आ गया 22, तो हमारा आंसर आ गया 22/15। तो ये इस तरह से हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे, आइए इनको करते हैं। तो यहाँ पे अगर बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3/5 है और 4/5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा सेम है 5 तो हम नीचे लिख देंगे 5, ठीक है। और ऊपर देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, 7/5 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2/5 + 4/7। अब ये 5 और 7 क्या है, एक दूसरे के को प्राइम है, ठीक है। यानी हम किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो ना तो 5 आ सकता है ना 7 आ सकता है, तो हम एक दूसरे को ही कर देंगे। कैसे, देखिए 2/5 है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस उसके बाद हमने लिखा 4/7, इसको हम 5 से ही मल्टीप्लाई और 5 से ही क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14, ठीक है। तो ये नीचे कर रही हूँ मैं, 7 2 जा कितना आ गया 14 डिवाइडेड बाय 5 7 जा 35 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 35। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम लिख देंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 35 डिनोमिनेटर आ गया, और ऊपर 20 30 और 4 कितना आ गया 34, तो 34 डिवाइडेड बाय 35 ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा, थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिएगा, ये आपका सेकंड का आंसर रहेगा। अब हम करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 5/6 + 3/8, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो 5/6 है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 8 से, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो ये 3/8, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6 से, डिवाइड भी 6 से करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, तो यहाँ पे हो गया 8 5 जा 40, नीचे लिख रही हूँ 8 5 जा 40 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 48, तो कितना आ गया 48 हमने सेम रखा, ऊपर आ गया 58, ठीक है। 58 डिवाइडेड बाय 48, इसको जो है आप क्या करेंगे, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 2 से कट जाएगा, ठीक है।
टू टू जा 4 एंड 2 4 जा 8, ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने थोड़ा और छोटा करके निकाल दिया, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 29/24, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सेम बिल्कुल जैसे हमने अभी ऊपर किया एडिशन के लिए, बिल्कुल सेम इसी तरह हम किसके लिए करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम बिल्कुल सिंपल जैसे हम माइनस करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो देखिए ये दिया गया है आपको, हम थोड़ा जूम करेंगे इसको पहले। सो यहाँ पे 5/8 और डिवाइडेड बाय 7/8 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमने 8 कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास कितना आया, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 5 - 7, तो 5 - 7 जब आपने लिखा ऐसे लिखेंगे ना 5 - 7, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ पे -2 आ गया। क्लियर है। अब इसको आपने इसको काट दिया तो कितना आया, -1/4, ये आंसर आ गया। तो -1/4 और -2/8 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इफ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड देन सब्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट आपको दिया गया है 5/9 - 4/3। अब यहाँ पे 9 और 3, तो यानी अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, हो सकता है ना। तो हमने क्या किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम से डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 12/9। तो 12 में से 5 माइनस करिए, -7 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया -7/9। इफ़ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन एक दूसरे के को प्राइम है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5/4 है, -2/3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको हम 3 से कर देंगे और इसको हम 4 से ही डिवाइड और 4 से ही मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो कितना आ गया 15/12 -4 2 जा 8/12। तो अब देखिए 15 में से 8 - 12 तो हमने एज इट इज लिख दिया, 15 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं हमें करने के लिए वो करेंगे। तो फर्स्ट जो दिया गया है, देखिए फर्स्ट हमें दिया गया है 3/5 - 4/5, तो 5 डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 3 - 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा और 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे क्या है, डिफरेंट हैं, तो उनको हम सेम कैसे कर सकते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, डिवाइड भी 7 से करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे हम, फिर क्या करेंगे 4/7, उसको भी मल्टीप्लाई 5 से और डिवाइड भी 5 से करेंगे। अब देखिए कितना हो गया, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 35, इसी तरह 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 35। अब क्या करेंगे, 35 हमने नीचे लिख दिया और ऊपर कितना हो गया, 20 में से 14 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, तो माइनस का 6 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। -6/35 हमारा क्या आ गया, सेकंड का आंसर। तो बच्चों ध्यान रखिए, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सारा आपका सेकंड का आंसर है, ठीक है। अब हम थर्ड का आंसर निकालेंगे। तो थर्ड का आंसर कैसे निकालेंगे, 5 यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं थर्ड का आंसर। तो 5/6 है, -3/8 है। तो देखिए 5/6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और 8 से ही डिवाइड, माइनस 3/8 को हम 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 48 और इसके ऊपर आ जाएगा आपका 40 माइनस 48 और ऊपर आ जाएगा 6 3 जा 18, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 48 आ गया। सो बच्चों वीडियो पॉज करके आप सेकंड वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो देखिए 48 आ गया ना, अब 40 में 18 जो है हमें क्या करना है, 40 में से 18 हमें माइनस करना है। सो ये आपका आ जाएगा 22। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 11 और
224 तो आंसर कितना आ गया 11/24 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व अपनी कॉपी में करने हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट